महाभारत से क्या लेना देना है, भाई सब महाभारत से क्या लेना देना है। तो टिश्यू कल्चर है महाभारत। अब यहाँ पर अगर हम महाभारत सुनते हैं तो हमको एक चीज याद, आई विल सेंट्रीफ्यूज इट एट 100 to 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। मैंने उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, ये जो भी कैलस था, ये कैलस क्या हो जाएगा, तो टिश्यू कल्चर एक्स प्लांट लैब में स्टरलाइज किया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड किया, यहां से वो कैलस में डेवलप होगा। कैलस जो हमने फॉर्म किया है, इसमें ऑर्गन्स फॉर्म करने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए जो ऑर्गेनोजेनेसिस करेगा, रूट और शूट में डेवलप करेगा उन स्ट्रक्चर्स को, जहां पर फाइनली हमारे पास एक स्मॉल प्लांट फॉर्म हो जाएगा, जिसे जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे वो साइज में लार्ज होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका वेसल चेंज करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमने एक ऐसा प्लांट जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुका था उसे रिक्रिएट कर दिया लैब में, या एक ऐसा प्लांट जो किसी और कंट्री में प्रेजेंट है हमने उसे अपनी कंट्री में ट्रांसफर किया और उसको ग्रो कर दिया। तो दिस इज हाउ फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट यू कैन मेक दैट एंटायर प्लांट इनसाइड द लैब इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, एक ग्रो करके क्या ही मिला। अगर ऐसे कई सारे हो, है ना, तो अगर कोई क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो कोई राइस का एक प्लांट थोड़ी चाहिए, वो तो पूरा उस फील्ड से भरा होगा जहां पे वो सारे राइस के क्रॉप्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर मुझे ये टाइप ऑफ क्रॉप या फ्रूट या कोई भी प्लांट जो मैंने लाया है, अगर मुझे इसे ग्रो करना है तो इधर आई विश कि इट शुड बी मेनी नंबर्स। तो अगर ये बहुत सारे नंबर्स में मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे इस स्टेज पर जब वो कैलस होगा तो यहां पर आई विल सेंट्रीफ्यूज इट एट 100 to 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। मैंने उसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, ये जो भी कैलस था ये कैलस क्या हो जाएगा, स्प्लिट होगा, सेपरेट होगा और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स में तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स में कैलस डिवाइड हो गए। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस एक ग्रुप ऑफ सेल को इस एक टेस्ट ट्यूब में, इसे एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में, ऐसे ही सबके लिए, ऐसे ही सबके लिए, मतलब ये जितने ग्रुप ऑफ सेल्स थे इन सबके लिए मैंने अलग अलग वेसल, अलग अलग कंटेनर ले लिया और इनको इन कंटेनर्स में डाल दिया और इस कंटेनर को फिल कर दिया न्यूट्रिएंट मीडियम से जो मैंने पहले के लिए दिया था। तो सारे कंटेनर में जो वो ग्रुप ऑफ सेल है वो फिर से ग्रो होगा, वो फिर से कैलस बनेगा, फिर वो कैलस में मैं हार्मोन डालूंगा, एक स्मॉल प्लांट बनेगा। ऐसे ही मैं सारे टेस्ट ट्यूब में कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये ऐसे डेवलप हो जाए, मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कर दूं तो वो भी ऐसे ब्रेक होगा। इसके मैं बहुत सारे ट्यूब में कलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या कोई लिमिट है क्या कि आप उससे कितने ग्रो कर सकते हो? तो आपको जितने कंटेनर्स आप इंतजाम कर लो, जितना वेसल्स आप मैनेज कर लो, आप उतने इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन मतलब सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब कोई भी ऐसा जो उस लिक्विड में फ्रीली मूव कर रहा हो उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। तो ये सस्पेंशन कल्चर हमने फॉर्म किया, जो एक ग्रुप ऑफ सेल उस ट्यूब में फ्रीली घूम रहा। अब इस एक एक ग्रुप ऑफ सेल को आप अलग अलग वेसल, अलग अलग कंटेनर में लेकर जितना कंटेनर आप इंतजाम कर सकते हो आप उतना ये प्लांट ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, अगर पूरा टिश्यू कल्चर नहीं पूछा तो पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर। तो खाली क्या बताना, या कैलस से सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से ग्रुप में स्प्लिट होगा एंड एवरी दैट ग्रुप ऑफ सेल विल बी टेकन इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, अब इसको महाभारत से क्या लेना देना है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इससे महाभारत से क्या लेना देना है, तो टिश्यू कल्चर एंड महाभारत। अब यहां पर अगर हम महाभारत सुनते हैं तो हमको एक चीज याद आती है, महाभारत मतलब पांडव और कौरव का युद्ध। यह है महाभारत, पांडव और कौरव का युद्ध। पांडव और कौरव है कौन, भाई है। चलते हैं उस टाइम में, ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या, उस शहर का नाम हस्तिनापुर। 2 भाई, राजा धृतराष्ट्र, राजा पांडु। जो बड़ा भाई धृतराष्ट्र इज बॉर्न ब्लाइंड, इज बॉर्न ब्लाइंड। इस कमी के वजह से उसे जो किंगडम मिलना चाहिए था रूल करने के लिए वो नहीं मिला। छोटा भाई पांडु who was having
कर्स कि वो इनफर्टाइल होगा या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बच्चे नहीं होंगे, ही वाज कर्स्ड। ठीक है, तो जो पांडु के बच्चे हैं, ही इज कर्स्ड, कैन नॉट गिव बर्थ। बट जो पांडव की हम बात कर रहे हैं, जो पांडु के बच्चे हैं, तो दे आर एक्चुअली चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो कोई इंद्र देव का बेटा है, कोई वायु देव का बेटा है, ठीक है, कोई ब्रह्मा का बेटा है, तो ये भगवान के बेटे हैं पांडव। ठीक है, दूसरा भाई धृतराष्ट्र, तो ये जो पांडव, इनकी मां कुंती, ये उनके बच्चे। दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र, उनकी वाइफ गंधारी। तो एक थॉट आया कि अगर वो बच्चे दूसरे भाई के हैं जो, तो कल ये पूरा हस्तिनापुर उनका हो जाएगा, और अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा या मेरे बच्चों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऋषि व्यास, द्वाइपना, ठीक है, वो सेज जिनका नाम मतलब संत व्यासा या उनको द्वाइपना बोलते हैं, उस टाइम पे गंधारी ने ये देखा और बहुत इमोशंस के साथ वो उनको लेकर आई और बहुत रेस्पेक्टफुली जो भी था खाने के लिए दिया और बहुत आदर किया उनका उस जगह पर, और उनको खाना पीना खिला के जब पेट भर गया उस ऋषि का, तो उसने एक वरदान दिया गंधारी को कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे 100 पुत्र होंगे। और ये वरदान जब दिया गया तो आफ्टर फ्यू डेज देयर वाज अ न्यूज कि गंधारी हैज कंसीव्ड, शी हैज कंसीव्ड। ठीक है, अब ये जो जेस्टेशन टाइम है, प्रेगनेंसी टाइम है, ये चला 2 साल तक, ये 2 साल तक चली, और उसके बाद में शी गॉट फेड अप कि ऐसा क्या है जो जन्म ही नहीं हो रहा, और किसी वजह से वो प्रेगनेंसी फेल होती है, और वो चाइल्ड जो बर्थ लेता है, जो लॉस हुआ, वो जब बर्थ हुआ तो वो सिर्फ एक मास ऑफ फ्लैश होता है, एक गोश्त का टुकड़ा होता है। ठीक है, ये हुआ कि वो फिर से उस ऋषि के पास जाती है और उनको बोलती है कि आपने मुझे वरदान दिया था कि 100 बच्चे होंगे, 100 पुत्र होंगे, ये क्या है? तो वो बोलते हैं कि मैंने वरदान दिया है और वो 100% सत्य है, उसमें कोई शक नहीं, 100 पुत्र का वरदान दिया है, 100 होंगे। तो वो इनको, गंधारी को वो बताते हैं कि काम करो, तुम 100 मटकों का इंतजाम करो, एंड और वो उस मास ऑफ फ्लैश को 100 टुकड़ों में कट करते हैं, 100 इक्वल पीसेस, एंड ईच पीस इनटू द पॉट, हर टुकड़ा उस पॉट में, और उसको बोलते हैं कि इस पूरे पॉट को आप इस कमरे में रख दो 2 साल के। ठीक है, फिर वो 2 साल तक उस पॉट में उन्हें रखा जाता है, और ये विश होती है गंधारी की, ये 100 पुत्र होंगे, तो बोले हाँ 100 पुत्र होंगे, 100 कौरव होंगे। भाई विमेन मतलब ज्यादा है तो बेहतर है ना, बोले एक पुत्री भी हो जाती तो, ऐसे 100 पुत्र होंगे तो एक पुत्री भी हो जाती, तो वो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर वो एक और टुकड़ा कट करके निकालते हैं और उसे एक मटके में डालते हैं और उसे बोलते हैं इसे अलग रख देना, दुशाला, ये वो लड़की है दुशाला जो उस एक अलग रखे हुए पॉट से। तो ये जो उस मास ऑफ फ्लैश को 100 पीसेस कट करके उस 100 पॉट्स में 2 साल के लिए रखा गया टू ग्रो एंड डेवलप, वो पॉट कंटेनर है filled with nutrient media, introduced with the group of cells and kept it close and allow it to grow। तो ये उस मास ऑफ फ्लैश को हमने क्या किया, सस्पेंशन कल्चर बनाया। तो 100 वरदान में थे तो 100 ब्लेस किया तो 100 दे दिया, लेकिन मैंने बताया कि नंबर्स में आप काउंट नहीं कर सकते, जितने चाहिए उतने बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया, टिश्यू कल्चर वॉज प्रपोज्ड बाय हैबरलैंड ने है हमारा कल्चर, हमारा ढूंढ के दिया किसी और ने। तो यही हाल है कि हम अपने जगहों पर उसे आज भी उसी मिथ में रह गए और इन्होंने उसको साइंस में डेवलप कर दिया। तो दिस इज टिश्यू कल्चर एंड महाभारत। अगर ये 3 मार्क में 4 मार्क में क्वेश्चन आया तो नाउ आई होप कि यू वोंट फेल टू रिमेंबर। अब टिश्यू कल्चर सीखने सिखाने रट्टा मारने की जरूरत, ठीक है, वो कैलर सस्पेंशन कल्चर तुमको पता है और तुम्हारा महाभारत का भी रिवीजन हो गया।